Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about distribution of particles. So first of all, हमारे पास particles कितने types के होते हैं? So we have two types of particles. One is distinguishable particles and the second one is indistinguishable particles. वो particles जिसको आप पहचान सकते हैं कि ये पार्टिकल अलग है, ये एक डिफरेंट टाइप का पार्टिकल है और ये एक डिफरेंट टाइप का पार्टिकल है. बट अगर इस तरह के तीन सर्किल्स बने हुए हों और तीन स्फीयर्स हों आपके पास, तो इसमें आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कौन सा पार्टिकल्स कौन सा माना जाता है. सो पहले जो बोल्ट्जमैन स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन के टाइम पे पार्टिकल्स जो होते थे हमारे पास नेचर में, जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में यही माना जाता था कि वो पार्टिकल्स डिफरेंट शेप के हैं, यानी कि डिस्टिंगिशेबल हैं, जिनको जो है एक दूसरे को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. लेकिन आफ्टर डैट फर्मी वाज द साइंटिस्ट एंड ड्राक ने जो है ये बात हमें बताई कि जो पार्टिकल्स हैं उनको हम डिस्टिंगिशेबल नहीं कह सकते, इनडिस्टिंगिशेबल कह सकते हैं, कि एक दूसरे से उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता. माइक्रो लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, दिस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. एंड देन बोथ आइंस्टाइन और बोथ ने भी जो है ये चीज़ जो है वो कंफर्म करके बताई कि पार्टिकल्स जो हैं वो indistinguishable है. So in this course we will discuss about the Maxwell-Boltzmann distributions, और Maxwell-Boltzmann के हवाले से ही हम डिस्कशन करेंगे कि पार्टीशन फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एनर्जी, एवरीथिंग. फर्मी ड्राक और बोस-आइंस्टाइन की तरफ नहीं जाएंगे, वो एक हाई लेवल की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आ जाती है. सो इस कोर्स का हमारा जो कंटेंट है वो जस्ट सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पार्टिकल्स, कितनी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनकी हम कुछ माइक्रोस्टेट्स निकालेंगे. एंड देन जो है वो उसके बाद हमारे पास एनर्जीज़ होंगी, एनर्जीज़ डिस्कस करेंगे पार्टिकल्स की मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग, जिसमें से ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एनर्जीज़. एंड देन वी विल गो थ्रू दी पार्टीशन फंक्शन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्राइव करेंगे. एंड देन फर्दर ऑन जो है वो पार्टीशन फंक्शन वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, इन सब के लिए. ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं. उसके बाद हमारे पास स्टेट्स अगर देखी जाए तो स्टेट्स भी दो तरह की होती हैं. एक डिस्टिंगिशेबल स्टेट्स होती है और एक इनडिस्टिंगिशेबल स्टेट्स होती हैं. डिस्टिंगिशेबल स्टेट्स वो होती हैं कि जो दो स्टेट्स हों आप उनके दरमियान डिस्टिंगिश कर सकें, कि लेट्स से कि इस स्टेट का नाम ए है और इसका नाम बी है. बट अगर इस तरह से आपके पास दो स्टेट्स बनी हुई हों और ये भी सेम लेवल पे हों, तो हम ये नहीं बता सकते कि इनडिस्टिंगिशेबल है कि डिस्टिंगिशेबल है, ये स्टेट अलग है, ये अलग है, तो इसमें जो है वो हम कोई फ़र्क नहीं कर सकते. स्टेट जो है वो आपके पास यूनिक होगी, इंडिविजुअल आइडेंटिफाई होगी, किस में, डिस्टिंगिशेबल में. नॉट यूनिक होगी, इंडिविजुअली आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. फिर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, नो ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्शन और ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस का ना होना. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी पार्टिकल्स के हवाले से कि पार्टिकल्स कौन से स्टेट में होगा और किस में नहीं होगा और कहाँ पे हम उसको देखेंगे और क्या कंडीशंस होंगी. एक पार्टिकल्स एक साथ होगा कि दो पार्टिकल्स एक साथ होंगे, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी. बट फर्मी ड्राक ने जो है एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि एक स्टेट में एक ही पार्टिकल्स जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है. तो हम इसको ये चीज़ फॉलो करते हुए अपने पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. बोथ-आइंस्टाइन ने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, तो लेकिन इसके पार्टिकल्स जो है वो इनडिस्टिंगिशेबल थे. तो तीनों कंडीशंस अलग अलग हो गई. यहाँ पे आपके पास एक है डिस्टिंगिशेबल नो रिस्ट्रिक्शन, एक है इनडिस्टिंगिशेबल रिस्ट्रिक्शन, एंड एक है इनडिस्टिंगिशेबल नो रिस्ट्रिक्शन. ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हुई, एक और चीज़ भी होती है ऑक्यूपेंसी. कि ऑक्यूपेंसी जो है उसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं. उसमें या तो रिस्ट्रिक्शन होगी और या फिर नो रिस्ट्रिक्शन होगी, कि पार्टिकल को कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना. यानी कि एक स्टेट में एक पार्टिकल को रहना है या एक स्टेट में दो पार्टिकल्स आने हैं, एक स्टेट में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें.
अब हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये पार्टिकल है, ये स्टेट है, ये इक्विपेंसी है, और जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स हैं। माइक्रो स्टेट्स क्या होती हैं, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये देख लें, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो, डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स हो, नो रिस्ट्रिक्शन हो, तो फार्मूला आपके पास माइक्रो स्टेट्स निकालने का हो जाता है W=G⁻n। सिमिलरली यहाँ पे अगर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हो, इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट हो, नो रिस्ट्रिक्शन हो, तो हमारे पास फार्मूला होता है Gn/n⁴। एंड देन अगर आपके पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हो, इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स हो, ऑल इन वन स्टेट, ऑल इन वन स्टेट यानी कि एक पार्टिकल्स, एक स्टेट में ही सारे जो है वो पार्टिकल्स मौजूद हों, तो जो ऑक्यूपेंसी होगी वो यानी कि जो माइक्रो स्टेट्स होंगी वो वन ही आएंगी, क्योंकि आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि पार्टिकल जो है वो एक ही स्टेट में रहता है। फिर आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स हैं, नो रिस्ट्रिक्शन है, फार्मूला ये बनता है। ये जो फार्मूला आता है हमारे पास, ये फार्मूला है नो रिस्ट्रिक्शन का, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स हैं। तो फाइनली ये फार्मूला जो बनता है ये बोस-आइंस्टाइन का फार्मूला है, और बोस-आइंस्टाइन का फार्मूला हमने अलग से भी लिख दिया जिसके अंदर ये सेम कंडीशंस होती हैं। फर्मी-डिराक का अगर फार्मूला देखें तो उसके अंदर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे जो है वो डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स होती हैं, तो फार्मूला कुछ चेंज हो जाता है हमारे पास। सिमिलरली एक और नॉन रिस्ट्रिक्शन हो, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हो, इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट हो, तो हमारे पास फार्मूला यही रहता है। एंड देन फर्दर ऑन ये एक कंडीशन और दी हुई है जिसमें रिस्ट्रिक्शन है। एंड देन उसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला है जिसमें स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशंस दी हुई होंगी। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशंस दी होंगी इस फार्मूले में, और ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होंगे और डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स होंगी और स्पेसिफिक कंडीशंस दी हुई होंगी। इसके बाद हमारे पास कुछ और तरह से हम पार्टिकल्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं। नॉन रिस्ट्रिक्शन, अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो तो हमारे पास फार्मूला जो है वो ये बनता है, वन पार्टिकल इन वन स्टेट, एक पार्टिकल एक स्टेट में हो, यानी कि एक स्टेट में एक ही पार्टिकल ऑक्यूपाई कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो एक फार्मूला ये बनता है और एक फार्मूला आपके पास ये बनता है, जिसमें ये जो है डिस्टिंग्विशेबल के लिए होता है और ये इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए होता है। विद रिस्ट्रिक्शन, अगर रिस्ट्रिक्शन दी हुई हो, कोई ऑक्यूपेशन नंबर दिया हुआ हो, तो फार्मूला आपके पास ये बनता है। सिमिलरली डीजेनरेसी अगर आपको गिवन हो, वैन डीजेनरेसी गिवन, तो फार्मूला जो है कुछ ये बनता है कि GI आपके पास डीजेनरेसी होती है। ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन ईच माइक्रो स्टेट होता है और ये टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो है इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए ये एक फार्मूला होता है, और डिस्टिंग्विशेबल के लिए भी मैंने आपको फार्मूला दिखा दिया। व्हाट इज़ मीन बाय डीजेनरेसी? सेम एनर्जी लेवल्स ऑफ स्टेट इन अ लेवल इज कॉल्ड डीजेनरेसी। यानी कि आपके पास सेम एनर्जी लेवल्स हैं और उसके अंदर पार्टिकल्स रखे हुए हैं, एक पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, तीन पार्टिकल्स हैं, तो डीजेनरेसी कितनी हो गई इसकी? 1 1 1 हो गई, कि पहले वाले के अंदर एक पार्टिकल है, दूसरे के वाले के अंदर भी एक पार्टिकल है और तीसरे वाले के अंदर भी एक पार्टिकल। अगर मैं यहाँ पे दो पार्टिकल्स कर दूँ, यहाँ पे ये दो कर दूँ, तो इस तरह से आपके पास 2 1 2 जो है वो डीजेनरेसी हो जाएगी। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वन 3 नंबर ऑफ स्टेट्स इन विच 2 पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स, 1 पार्टिकल इन 1 स्टेट एनर्जी लेवल, एक पार्टिकल एक एनर्जी स्टेट में है। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स हमने फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स जो होती हैं वो माइक्रो स्टेट्स कहलाती हैं। माइक्रो स्टेट्स क्या हैं? कि टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स हैं, कि अगर आपके पास दो स्टेट्स इस तरह से दो लेवल्स हैं, इस दो लेवल में आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, तो दो पार्टिकल्स या तो सारे नीचे हो सकते हैं, एक पार्टिकल नीचे हो सकता है, एक पार्टिकल ऊपर हो सकता है, ठीक है, दोनों पार्टिकल्स ऊपर हो सकते हैं। अगर ये पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो कितनी बन गई? एक कंडीशन, दो कंडीशन और ये तीन कंडीशंस, 3 कंडीशंस आपको नज़र आ रही हैं। अगर ये पार्टिकल्स जो है डिस्टिंग्विशेबल हो तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पे सर्किल है, फिर यहाँ पे सर्किल और डेल्टा दोनों हैं, ठीक है, ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। फिर सर्किल और डेल्टा दोनों अपर स्टेट पे चले गए, ठीक है, इधर सर्किल आ गया, इधर डेल्टा आ गया, तो 4 आपके पास माइक्रो स्टेट्स बन गई। ये कहलाती है माइक्रो स्टेट। नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स इज़ नॉन एज माइक्रो स्टेट। तो यहाँ पे m आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, जो 3 दिया हुआ है, 3 हमारे पास m हुआ करेगा, m हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेट्स हुआ करेंगी। टोटल पार्टिकल्स को हम नंबर ऑफ़
एन से डिनोट करेंगे। और हमें एनर्जी लेवल और एक रिस्ट्रिक्शन उन्होंने दी हुई है कि एक एनर्जी स्टेट में एक पार्टिकल होगा, तो उसके लिए जो फार्मूला है, और पार्टिकल्स अगर जो है वो डिस्टिंग्विशेबल हैं तो फार्मूला कुछ ये होगा, एम फैक्टोरियल डिवाइड बाय एम माइनस एन फैक्टोरियल। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है, फैक्टोरियल आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। तो नीचे आपके पास 3 माइनस 2 जो है वो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये पूरी चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा आपके पास, सॉरी 3 माइनस 2 जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे आपके पास 3 माइनस 2 इजिकल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 6, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 6। एक और क्वेश्चन है, M5 दिया हुआ है, N जो है वो 3 दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 3 है। M5 फैक्टोरियल M माइनस एन फैक्टोरियल, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में भी फैक्टोरियल का ऑप्शन होता है तो आप वहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको डीजेनरेसी गिवन हो, 3 पार्टिकल्स हैं और इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, पार्ट ए में आपके पास 3 2 1 में, और आपको नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स फाइंड करनी है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय पाई समीशन ऑफ द एन आई फैक्टोरियल। सो 2 3 1, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल एंड देन 1 का फैक्टोरियल, और ऊपर आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने थे उनका फैक्टोरियल्स आएगा। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आई रिपीट अगेन कि अगर आपके पास इस तरह से डीजेनरेसी गिवन हो, तो डीजेनरेसी गिवन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो 3 हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स 2 हैं और यहाँ पे पार्टिकल्स 1 हैं। इनकी जो डीजेनरेसी आपको गिवन है, इस डीजेनरेसी का फैक्टोरियल लेके आपने जो है वो नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 3 2 1 2 2 2। तो अब अगर इस तरह की कंडीशन गिवन हो तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी निकालेंगे ऑक्यूपेशन नंबर के अकॉर्डिंग माइक्रो स्टेट्स, फिर इसकी निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल। इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज 4 पार्टिकल्स इन 3 एनर्जी लेवल्स 0 E 2 E सच दैट देयर इज टोटल एनर्जी लेवल्स आर 4 E। तो इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो n इजिकल्स टू 4 है और m इजिकल्स टू 3 है, तो यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ओमेगा इजिकल्स टू 4 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल पार्टिकल्स का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। क्योंकि पहले वाले में जो है वो आपके पास 0 है, एक में 1 है और एक में 2 है, तो इस तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। 0 फैक्टोरियल याद रखिएगा, जो कैलकुलेटर में डालेंगे 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 आता है, अगर ये 0 हो जाता तो ये infinity आंसर आता। तो आंसर इज 12। सो अनदर क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट if 3 particles in state 1 having degeneracy 2 and 2 particles are in state 2 having degeneracy 3। इस तरह से आपको डीजेनरेसीज दी हुई हैं, ठीक है, और पार्टिकल्स के नंबर्स दिए हुए हैं। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 और 2 का मिला के आपके पास टोटल कितने बन रहे हैं, 8 बन रहा है। तो अब पहले की डीजेनरेसी अलग दी हुई है और दूसरे की अलग दी हुई है, फार्मूला जो है वो ये वाला यूज़ होगा। इस फार्मूले में अगर आप जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीजेनरेसी क्या है, 2, डीजेनरेसी 2 है, यानी कि आपको 2 डीजेनरेसी दी हुई है, इसको मैंने G2 कह दिया है। और उस डीजेनरेसी के अंदर कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स हैं, तो नीचे 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। सिमिलरली एक और डीजेनरेसी दी हुई है जो कि 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे और उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, 2 हैं, तो इनका जो है वो इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा। और क्योंकि ये पाई वाला सम है, पाई वाले सम का मीनिंग होता है कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं सबको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सो अब आप जो है इसकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड दी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट N4 दिया हुआ है, ओक्यूपेशन नंबर 400 310 220। तो जब आप इसको फार्मूले में पुट करेंगे, जो फार्मूला आपको दिया गया था n फैक्टोरियल डिवाइड बाय समीशन ऑफ ni फैक्टोरियल, ये फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे क्योंकि डीजेनरेसी गिवन है इस तरीके से। तो रिजल्ट्स आ रहे हैं 1 4 एंड 6। सो दीज आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जिसको आप माइक्रो स्टेट्स भी कह सकते हैं। अगर कोई आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।